हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 22 सितंबर। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं करंट अफेयर्स के नए नए क्वेश्चन फिर से आपके लिए। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, जिससे जो भी हम लोग करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं ये सभी तक पहुँच सके। तो गाइस, आज है 22 सितंबर, तो हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो हाल में ही एक पहल ड्राइव नामक अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो हाल में ही एक पहल ड्राइव नामक अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। आप लोग जरा 10 सेकंड सोचिए इसका आंसर और फिर बताइएगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा हाल में ही एक पहल ड्राइव नामक अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो गाइस, इसका उद्देश्य क्या है। एक पहल ड्राइव कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भी जैसे हाई कोर्ट या जितने भी न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ लोगों को न्याय मिलने में बहुत देर हो जाती है। तो इस पहल का उद्देश्य है कि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय उपलब्ध कराया जाए, उन्हें तारीख पे तारीख ना मिले न्यायालय से। तो एक पहल ड्राइव का ये प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों को समय पे न्याय मिल सके, क्योंकि अगर समय पे नहीं मिलता है तो वो भी एक प्रकार का अन्याय हो जाता है। तो कानून एवं न्याय मंत्रालय की एक बहुत ही अच्छी पहल है और इस पहल का क्या नाम है, एक पहल ड्राइव नामक अभियान की शुरुआत कानून एवं न्याय मंत्रालय ने की है। तो गाइस, ये भी बहुत अच्छा कदम है कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, उन्हें न्याय मिलने में ज़्यादा देरी ना हो, उन्हें तारीख पे तारीख ना मिले। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो गाइस, अच्छा क्वेश्चन है फॉर जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं और जितने भी पीसीएस एसएससी लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहल ड्राइव नामक अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा पहल ड्राइव नामक अभियान की शुरुआत की गई है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा के लिए भागीदारी की है। तो नीति आयोग ने हाल में ही 112 आकांक्षी जितने भी जिले हैं उन्होंने उन जिलों में मुफ्त शिक्षा के लिए बायजूस के साथ एक भागीदारी की है, जिससे जो भी इतने 112 आकांक्षी जिले हैं उनको उन जिलों में एक मुफ्त शिक्षा दी जा सके। तो बायजू के बारे में आपने सुना ही होगा कि बायजू का जो प्रचार आता रहता है टीवी में, एक प्रकार की स्टार्टअप है शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बायजू होगा, एन अकेडमी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। तो बायजू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा के लिए किसके साथ भागीदारी की है, बायजू के साथ भागीदारी की है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। हाल में ही किस देश ने एससीओ समिट 2021 की बैठक हुई है। तो हाल में ही एससीओ की समिट हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एससीओ से संबंधित यानी क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है किस हर एग्जाम्स में, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एसएससी हो, क्योंकि हाल में ही एससीओ की समिट हुई है और एससीओ में भारत भी शामिल हो। तो ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक हो जाती है। तो हाल में ही तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ की बैठक हुई है। इसकी कहाँ पे बैठक हुई है, तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे। इसकी राजधानी क्या है, दुशांबे। दुशांबे। तो इसकी कैपिटल भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी मध्य एशियाई देशों की राजधानी भी पूछ ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाए तजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी दुशांबे। तो हाल में ही किस देश में एससीओ समिट 2021 की बैठक हुई है। तो तजाकिस्तान में ही हाल में ही एससीओ समिट 2021 की बैठक हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। एससीओ समिट बैठक कहाँ हुई है, तजाकिस्तान में। तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट गाइस। तजाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एससीओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरह से हमारी टीम ने बनाए हैं।
तो प्लीज़ जितने भी एसईओ के क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, आईएएस हो गया, सारे एग्जाम्स के लिए एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जब पेपर देने जाएं तो एसईओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है और जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एसईओ के बारे में, उसे ज़रूर पढ़ के जाए, जिससे आप लोग के जो भी क्वेश्चन है पेपर में वो गलत ना हो और आप लोग अच्छे से अपने पेपर एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाए। 4 पढ़िए। इसका आंसर आप लोग 10 सेकंड सोचिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एससीओ समिट 2021 में नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से भाग लिया। गाइस तो स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी करेक्ट। नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली रूप से भाग लिया। वो सीधे वहाँ पे नहीं गए हैं तजाकिस्तान, इन्होंने ये भारत से ही वर्चुअली रूप से भाग लिया। जैसे हम लोग इंटरनेट के थ्रू आप लोग को पढ़ाते हैं, वैसे मोदी जी ने भी इंटरनेट का प्रयोग करके उस बैठक में भाग लिया। तो वर्चुअली रूप से भाग लिया, इसका मतलब है कि यहाँ से जूम के थ्रू उस बैठक को संबोधित किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। फर्स्ट जो स्टेटमेंट विल बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गाइस सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। इस समिट में ईरान को भी एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान को भी हाल में ही एससीओ का एक स्थायी सदस्य बनाया गया है। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल में ही किस देश को एससीओ का स्थायी मेंबर बनाया गया, स्थायी सदस्य बनाया गया। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ईरान को हाल में ही एससीओ का स्थायी सदस्य बनाया गया। तो किसे बनाया गया? इस ईरान को। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे एससीओ का स्थायी सदस्य बनाया गया है। तो गाइस ईरान को आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली रूप से भाग लिया है। ये पहला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एससीओ के बारे में आप लोग फैक्ट याद रख लीजिए कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। एससीओ में सदस्य कितने हैं? वर्तमान में 8 सदस्य थे, जो अब बढ़ के 9 हो गए हैं। ईरान के शामिल होने से सदस्य कितने हो गए हैं? 9। और भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे। तो गाइस 2001 में स्थापना हुई, सदस्य कितने हैं? 9 हो गए हैं ईरान को मिलाकर। और भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ में शामिल हुए थे। और एक फैक्ट आप लोग और याद रखिए कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में। तो आप इससे मुख्यालय बीजिंग में होने से क्या होता है कि जहाँ पे मुख्यालय होगा उस देश का प्रभाव उस संगठन में जरूर होगा। जैसे एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, तो एससीओ में किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा? चाइना का प्रभाव एससीओ में सबसे ज़्यादा होगा। तो भारत का भी प्रभाव है, लेकिन भारत का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है जितना चाइना का है। तो गाइस ये थे एससीओ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्थापना कब हुई? 2001 में। वर्तमान में सदस्य कितने? 9 सदस्य हैं। और भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए? 2017 में शामिल हुए। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है बीजिंग में। बीजिंग चाइना की कैपिटल है। तो गाइस ये एससीओ के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोग को हम लोग बता रहे हैं। तो ये हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे, एससीओ में सदस्य कितने हैं, एससीओ में हाल में ही कौन सा देश शामिल किया गया है, और भारत और पाकिस्तान एससीओ में कब शामिल हुए थे। तो गाइस ये आप लोग याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। तो गाइस ये सभी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले सभी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो गाइस आप लोग प्लीज़ इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, जिससे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, एग्जाम में जाने से पहले आप लोग के पास एक नोट्स प्रॉपर तैयार होने चाहिए, जिससे आप लोग को रिविजन करने में बहुत कम समय लगे और आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर सके गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा 2021 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है गाइस
क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा और आंसर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो स्वच्छता पखवाड़ा 2021 की शुरुआत कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से हुई है। तो गाइस क्वेश्चन इसे याद रखिएगा, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से हुई है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, कि पर्यावरण में जो भी आप लोग एक तरह का वो जो पर्यावरण के प्रति लोगों का ध्यान नहीं होता है कि पर्यावरण कुछ भी इधर उधर लोग अपना कूड़ा जो करकट है वो फेंकते रहते हैं और कुछ भी उनको पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक प्रकार का जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभियान है वो कहाँ से शुरू किया गया है? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से। तो एक जो जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये स्वच्छ भारत अभियान का भी हिस्सा है, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शुरुआत की थी इसकी, स्वच्छ भारत अभियान की। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वच्छता पखवाड़ा 2021 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से स्वच्छता पखवाड़ा 2021 की शुरुआत हुई गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसकी और ये क्यों किया गया कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता पखवाड़े 2021 की शुरुआत की गई और ये स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है गाइस। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, आप लोग इसे नोट्स बना लीजिए जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं गाइस। आप लोग जरा 10 सेकंड सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग जरा सोचिए क्या होगा, जैसा हम लोग ने अभी ऊपर डिस्कस भी किया है कि एक्स। तो आप लोग जरा इसका आंसर सोचिए 10 सेकंड। तो गाइस स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई। गाइस हम लोग ने ऊपर डिस्कस भी किया था 2001 में स्थापना हुई है और भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ में शामिल हुए। तो गाइस ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुई है, मुख्यालय बीजिंग में है। सदस्य कितने हैं? ये मुख्यालय बीजिंग में है, सदस्य कितने हैं? 9 हो गए हैं अब सदस्य और 2001 में स्थापना हुई थी। तो गाइस हम लोग ये ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, 2001 में स्थापना हुई, सदस्य हैं हो गए 9, मुख्यालय है बीजिंग। तो इसमें आपको चाइना का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है एससीओ में। तो आपने देखा भी होगा कि एससीओ की ज़्यादातर मीटिंग में चाइना अपना प्रभाव दिखाता भी रहता है और चाइना की वजह से ही पाकिस्तान को एससीओ में शामिल किया गया था। तो इससे पता चलता है कि चाइना का एससीओ में प्रभाव कितना ज़्यादा है। जो चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो चाइना की वजह से ही एससीओ में पाकिस्तान को शामिल किया गया था गाइस। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं गाइस, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट गाइस। स्थापना 2001 में, मुख्यालय बीजिंग में और सदस्य कितने हो गए? अब 9 हो गए क्योंकि ईरान को शामिल कर लिया गया। गाइस ईरान वाला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईरान, ये पूछा जाएगा जरूर आने वाले एग्जाम्स में आपके। तो आप लोग ईरान को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल में ही किस देश ने एशिया प्रशांत व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो गाइस आप लोग इसे सोचिए और 10 सेकंड सोच लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हाल में ही चीन ने एशिया प्रशांत व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो एशिया प्रशांत व्यापार समूह एक 11 देशों का समूह है, 11 देश इसमें शामिल है जिसमें कुछ दक्षिण एशियाई के देश हैं जैसे सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, जापान पूर्वी एशिया का देश हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये सब देश 11 देशों का समूह है और इसमें शामिल होने के लिए चाइना ने आवेदन किया है। तो ऐसा चाइना ने किया क्यों है कि इसका रीजन जानना जरूरी है कि क्योंकि चाइना ने अपना लक्ष्य बना रखा है कि 2028 तक वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा वो, और चाइना 2028 तक एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। तो चाइना के ये टारगेट लेके चल रहा है। तो चाइना जितने भी बड़े बड़े व्यापारिक समूह हो गए उन सब का भागीदार बनना चाहता है। जैसे आरसीईपी बनाया और उसको चाइना लीड कर रहा है। तो चाइना जितने भी व्यापारिक समूह है उसमें शामिल होना चाहता है, जिससे क्या हो उसकी इकोनॉमी ग्रो हो सके और वो अमेरिका को पीछे छोड़ सके। तो गाइस इसका उद्देश्य ही यही है कि
कि अपने जो चाइना, क्योंकि चाइना एक प्रोडक्शन वाला देश है, अपने उत्पादन बहुत करता है, तो उसे मार्केट चाहिए। तो मार्केट कहाँ से मिलेगा? इन 11 देशों से उसको मार्केट मिलेगा और यहाँ ये अपने सामान को बेचेगा, जिससे क्या होगा, इसका जो चाइना की इकोनॉमी ग्रो होगी और 2028 तक जो लक्ष्य है कि अमेरिका को पीछे छोड़ना है, चाइना अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर होगा। तो आप जितने भी बड़े बड़े व्यापारिक समूह होंगे, आप देखेंगे कि चाइना उसको लीड कर रहा है। हाल में ही RCEP समझौता हुआ था, उसको भी चाइना लीड कर रहा है। तो मेन उद्देश्य है कि अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना और अमेरिका को कैसे पीछे छोड़ना। और यहाँ पे शामिल क्यों हुआ? क्योंकि चाइना को एक बड़ा बाजार चाहिए, चाइना के पास प्रोडक्शन बहुत होता है, तो उसे अपने सामान बेचने के लिए कहाँ कोई देश चाहिए। तो देश कहाँ से मिलेंगे? ये 11 देश हैं। तो यहाँ पे अपने जो भी सामान होंगे उसकी सप्लाई करेगा, जिससे इसकी इकोनॉमी ग्रो होगी और जो 2028 का लक्ष्य चाइना ने बनाया है, वो चाइना का लक्ष्य पूरा होगा और चाइना एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा 2028 तक। और वो अमेरिका को, उसका लक्ष्य है कि अमेरिका को पीछे छोड़ना है किसी भी तरह से 2028 तक। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस के हिसाब से भी आप लोग अगर देख रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि चाइना का राइस, इससे पता चलता है कि चाइना का राइस कितना हो रहा है, अमेरिका पीछे जा रहा है और चाइना का राइस हो रहा है। और भारत को भी इससे कुछ सीखना चाहिए कि कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रो करे, जिससे हम चाइना को टक्कर दे सके। हमें भी बड़े बड़े व्यापारिक समूहों का सदस्य होना चाहिए, जिससे हमारा भी जो भी सामान है उसको हम अन्य देशों में पहुंचा सकें गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट गाइस। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि एशिया प्रशांत व्यापार समूह में कितने देश हैं? 11 देश हैं। इसमें जैसे जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सभी बड़े अच्छे देश, बड़े देश शामिल हैं। जापान भी शामिल है, सिंगापुर, वियतनाम, जो भी जिनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, वो सभी देश इसमें शामिल हैं। तो चाइना इसलिए इस समूह में शामिल होना चाहता है, जिससे वो अपने जितने भी सामान हैं उनकी बिक्री कर सके और चाइना की इकॉनमी ग्रो हो सके। तो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं गाइस। हाल में किसने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो गाइस, इसका आप लोग आंसर बताइए जरा, 10 सेकंड में सोच लीजिए कि क्या होगा और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें और आप लोग हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको पूरा देख सकें। तो गाइस, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हरमिलन कौर ने महिलाओं की 1500 दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। हरमिलन कौर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अनु रानी का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले इनका रिकॉर्ड था, अब हरमिलन कौर ने 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस, किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? हरमिलन कौर ने। किसका तोड़ा है? अनु रानी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। तो गाइस, आज के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग से निवेदन है कि जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको एक कॉपी में बनाते चलें और उसको नोट डाउन करते चलें, जिससे आप लोगों को पेपर के समय रिवीजन करने में आसानी हो और आप लोग अपने जो भी एग्ज़ाम्स है अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिल सके। जैसे हम लोग इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोग ला रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में और भी अच्छे क्वेश्चन आप लोग के और भी अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम्स पूरी तरह से, जितने भी एग्ज़ाम्स आप लोग दें, सब एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो सकें। तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और उसका आंसर सोचिए जरा। गाइस, यदि भारत को राष्ट्रपति का, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस पद को कौन संभालेगा? तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कौन उस पद को संभालेगा? उस पद को
पहला गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो प्रधानमंत्री नहीं संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो गाइस इसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अगर अपना पद छोड़ता है तो ऊपर जो राष्ट्रपति होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो उस पद को धारण करेगा और उपराष्ट्रपति को वही सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होते हैं गाइस। तो गाइस ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स में अगर आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है पॉलिटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं गाइस। राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए योग्यता है। तो गाइस इसे आप लोग जरा सोचिए, क्या क्या योग्यता होती है राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए। गाइस उसे जन्म का भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल गलत। उसे जन्म से नागरिक नहीं होना चाहिए अगर वो भारत में पैदा भी नहीं होता है। और यदि वो भारत का नागरिक बन जाता है, जैसे कोई विदेशी नागरिक है और वो भारत का नागरिक बन जाता है, तो भी वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो सकता है। जैसे अदनान सामी हो गए, वो पाकिस्तान से आए हैं, अगर वो आज राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो राष्ट्रपति का पद धारण कर सकते हैं। ऐसा कोई वो प्रावधान नहीं है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। वो अगर विदेशी नागरिक भी है और वो भारत का नागरिक बन जाता है तो भी वह राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है गाइस। तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बस उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वो चाहे भारत में पैदा हुआ हो चाहे वो भारत में ना पैदा हुआ, वह राष्ट्रपति बन सकता है गाइस। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और उसे 35 वर्ष का होना चाहिए, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये दोनों से ये भी सही हो जाएगा। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट थर्ड पढ़ लेते हैं गाइस। ऑप्शन थर्ड पढ़ लेते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा गाइस, वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में गाइस। और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए गाइस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो गाइस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद पे कौन होगा? गाइस थोड़ा समय लीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। यदि भारत के राष्ट्रपति का भी पद खाली है और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो इसका तो फिर कौन राष्ट्रपति के पद पे जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा कब हुआ है? ऐसा हुआ है कि जस्टिस हिदायतुल्लाह पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया था। जब वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था तो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था और राष्ट्रपति का पद भी खाली था, तो दोनों पद खाली हो गए थे और वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति के पद से, तो दोनों पद खाली हो गए। तो उस समय जस्टिस हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के पद पे उन्हें बैठाया गया था। तो ये गाइस बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, अच्छा ऑप्शन है कि जस्टिस हिदायतुल्लाह पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारतीय संविधान की कार्यपालिकी शक्तियां निहित होती हैं। तो गाइस ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन है गाइस बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं हमारी टीम ने, तो आप लोग इसे जरूर रिवाइज जरूर करिए जिससे आप लोग को जो भी पढ़ रहे हैं उसका फायदा हो सके ढंग से। तो आप लोग इसका आंसर सोचिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो गाइस इसका आंसर हो जाए भारतीय संविधान की कार्यपालिकी शक्तियां निहित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। भारतीय संविधान की जो भी कार्यपालिकी शक्तियां वो किस में निहित हैं? वो राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग करता कौन है गाइस? निहित किस में? निहित है राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में। इन शक्तियों का प्रयोग करता कौन है? प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री इन शक्तियों का प्रयोग करता है। क्यों करता है गाइस, कि ऐसा क्यों होता है कि शक्तियां निहित राष्ट्रपति में हैं और इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री क्यों करता है गाइस? क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होने का मतलब क्या है? संविधान की सारी शक्ति जो कार्यपालकीय शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन वास्तविक प्रधान होने का मतलब क्या है? इन शक्तियों का प्रयोग करेगा कौन गाइस? प्रधानमंत्री इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो गाइस ये एक प्रकार का संवैधानिक प्रमुख हो जाएंगे राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख हो जाएंगे प्रधानमंत्री। शक्तियां निहित होंगी राष्ट्रपति में, शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो निहित होंगी राष्ट्रपति में, प्रयोग करेगा प्रधानमंत्री। क्यों करेगा? क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। तो गाइस ये थे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़े और जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसे आप लोग याद रखिएगा और बहुत ही सारे अच्छे क्वेश्चन हम लोग आने वाले भविष्य में लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस आज के थे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस इसे आप लोग याद रखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। तो गाइस थैंक यू सो मच।